हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज दिन भर वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। आज की इस रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जो एनर्जीज हैं उसको हम चेक करने वाले हैं एंड जानेंगे कि यस, आपके पर्सन दिन भर, पूरे दिन की बात करने वाले हैं हम। तो पूरे दिन आपके पर्सन क्या कुछ फीलिंग्स रख रहे थे आपके लिए, ठीक है। तो ट्रू डीप फीलिंग्स होगी उनकी, जो भी पूरे दिन में इस पर्सन ने फील किया होगा, वो सारी एनर्जीज हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ मैं आपको कहूँ कि आप लोग इस रीडिंग को उस वे में लीजिएगा जैसे ये आप लोग के लिए एक डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। तो वैसे लेना है आपको। एंड मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आप इस रिश्ते को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। बी पॉजिटिव एंड इस रिश्ते को ना समझने की कोशिश कीजिए कि ये रिश्ता आखिर आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। ताकि आपको सहूलियत हो, आपको समझ में आ सके कि यस, आपके पार्टनर और आपके बीच का रिश्ता क्या आगे जाके हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से उस पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज पूरे दिन क्या फील कर रहे थे, ठीक है, आपके लिए। फोकस कर लीजिएगा, मैं कैंडल को लाइट करूंगी और फोकस कीजिएगा आप इस कैंडल के लाइट के ऊपर, ताकि आपकी एनर्जी उस व्यक्ति से कनेक्ट हो पाए, है ना, ताकि आप इस रीडिंग को और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, सो थैंक यू सो मच। लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी को आप कनेक्ट कीजिए, फोकस कीजिए इस कैंडल के लाइट के ऊपर। ओके, फोकस कीजिए, फोकस फोकस फोकस। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज की आपकी ये रीडिंग, प्यारे से, खूबसूरत से एंड पॉजिटिव वे में रहने वाली ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये नजर आ रहा है कि उनका दिल आज किसी बड़े बदलाव से गुजर रहा था, ठीक है। मतलब कि कुछ खत्म हो गया है, बल्कि देखो, कुछ खत्म हो गया, फिर से एक तरीके से एक नई शुरुआत करने जैसा। तो ये पर्सन बदलाव जो है ना फील कर रहे थे। एंड ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मैं देख पा रही हूँ कि सिग्नल मुझे नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जो एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। आज दिन भर उन्होंने एक साइकिल को तोड़ने की कोशिश करी है, ठीक है। साइकिल को तोड़ने की कोशिश करी है इस पर्सन ने। उनका ईगो उस पर्सन ने तोड़ना चाहा हो, या उनका गिल्ट जो है उनको जो बार बार तड़पा रहा है उसको तोड़ने की कोशिश करी हो इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, मैं कहूंगी कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, ठीक है। ये पर्सन खुद से ही पूछ रहे थे जैसे कि क्या मैं उस इंसान को वापस
चाहने लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, जैसे मैं खुद से दूर जिसे मैंने खुद से जो है ना दूर कर दिया है, क्या मैं उसे फिर से वापस ला सकता हूँ? इस पर्सन के मन में ये चलता हुआ दिख रहा है। आज पूरे दिन उनका मन पुरानी एनर्जीज को रिलीज करता रहा गाइस, और नई फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का प्रयास करता रहा। ठीक है, कोशिशें होती रही इस पर्सन की। यस, ये जो पर्सन है, एक तरीके से मैं कहूँ तो ये पर्सन के अंदर जो है रिग्रेट है, वो जो है उस रिग्रेट को निकालना चाह रहे हैं। आज वो मेंटली और इमोशनली है ना ओल्ड वर्जन को ना मरने दे रहे थे, ठीक है, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके आपके साथ। वो आपको खुद से दूर करने वाले थॉट्स पैटर्न को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उनके मन में आज क्लोजर है ना चलता हुआ दिख रहा है। आज इस पर्सन ने खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश करी है, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो वो आपके साथ सब कुछ जी सके जो उन्होंने खो दिया था। आज पूरे दिन उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, प्लानिंग का जो है रुख जो है मैं देखो तो जैसे कि बदलना पड़ेगा, डाउट था, एंड अंदर का जो कंफ्यूजन है ना वो भी आपके पर्सन के अंदर बहुत रहा है। आपके पर्सन जैसे कि फ्रीज हो गए हैं ऐसा लग रहा है। उनका मन चिल्ला रहा है कि मैं उस तक वापस जाना चाहता हूं, पर उसकी सोच जो है ना मुझे रोकती है, और क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या मैं रेडी होने के लिए मैं सीरियस तरीके से रेडी हूँ उसकी तरफ जाने के लिए। ये पर्सन के मन में ऐसे कई सवाल थे जो इनको आगे बढ़ने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्टक फील कर रहे थे, एक तरफ आपकी यादों का समंदर तो दूसरी तरफ उनका डर और ईगो और कंफर्ट जोन मुझे नजर आ रहा है। आज पूरे दिन उन्होंने डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं की है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ और क्या मुझे सच में उस रिश्ते में वापस जाना चाहिए, ये सवाल उनके मन में बार जो है ना उनका मन जो है पूछता रहा। उन्होंने आपको मिस तो किया बहुत डीपली, लेकिन उनका एक्शन का जो जज्बा है ना आज रुका हुआ था। उनके दिल का एक मैं देखो ना तो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी आपसे जुड़ने की, पर लैक ऑफ क्लैरिटी, फियर ऑफ चेंजेस और डाउट उन्हें वापस खींचता रहा इस पर्सन को कि नहीं। आज दिन भर उनका दिल आप तक आने के लिए बेताब था, लेकिन दिमाग ने उनको रोक लिया, ठीक है, और वो खुद से लड़ रहे थे। वो आज हार गए शायद अपने मन के ऊपर ना, ये पर्सन का काबू नहीं रहा, मैं ये देख पा रही हूँ। आज दिन भर उनका दिल तो आपके लिए धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो खुद से भी एक वादा कर चुके हैं कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। एक लीडर, एक विजनरी और एक पैशनेट लवर जो आपको पाने के लिए अंदर ही अंदर स्ट्रैटेजी बना रहा हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आज उन्होंने आपको सिर्फ याद नहीं किया, उन्होंने इमेजिन किया कि आप दोनों का फ्यूचर एक पावरफुल, स्टेबल और क्लियर विजन के साथ होगा, जिसमें आप उनके साथ होगे और दुनिया आप दोनों के खिलाफ भी हो तो भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। डजेंट मैटर कि कोई है कि नहीं है, आप हो ना, इनके लिए बस काफी है। तो ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं। आपके पर्सन ना साइलेंटली आपको मिस नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। लग रहा है जैसे कि नहीं, मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे एक्शन तो लेना ही चाहिए, मुझे बातें तो करनी चाहिए, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आज दिन भर
वो आपके लिए एक प्लान बना रहे थे, कैसे वापस आए, कैसे आपको कन्वेंस करे, एंड कैसे अपना रॉयल चार्म यूज करके आपको दोबारा जीत ले। ये वाली एनर्जी है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है ये बैटल उनका है और वो हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल भी नहीं। तो आज दिन भर उनके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कुराहट था और उस मुस्कुराहट की वजह आप थे। ठीक है, आपके लिए एक पूरे प्योर जॉय कहूंगी, प्योर जॉय, पॉजिटिविटी और इमोशनल फॉर्मेट थी। जैसे अंधेरों के बाद रोशनी का एक गहरा जो झोंका होता है ना, वो जैसे आपका ख्याल आया और उनका पूरा दिन ब्राइट हो गया हो, वैसे आज उनका दिल भारी नहीं था बल्कि होपफुल था। ठीक है, शायद आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है वो खत्म हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिल कह रहा था कि मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता। ठीक है, मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता, वही मेरी हैप्पीनेस का रीजन है। मुझे उसके साथ ओपनली बिना किसी डर के जीना है और जीऊंगा। आज दिन भर उनका माइंड प्लेफुल था। उन्होंने आपके साथ बिताए पल याद किए, आपकी मुस्कान, आपकी आंखें, सब कुछ ये पर्सन को याद आता हुआ दिख रहा है। आज उन्होंने आपको लाइट, होप और अपनी रियल खुशी की तरह महसूस किया है। इस पर्सन ने तेरे बिना जिया जाए ना, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। सो गाइज, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना कहीं आपको मिस बहुत कर रहे हैं और इसीलिए तो ये पर्सन गुनगुना रहे हैं कि हाँ तेरे बिना तो जिया जाए ना भाई, आपके बगैर ये पर्सन कैसे जिएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। ये पर्सन कहते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनका दिल जो है कहीं ना कहीं मैं देखो ना, उनका दिल तो दिल ही है ना। और उनका दिल कह रहा था कि वो अब पहले जैसे नहीं रही। ठीक है, वो अब पहले जैसे नहीं रही, वो स्ट्रांग हो गई है, उसने अपना पेन साइलेंट कर लिया है और अब उसकी आंखों में ना सच और झूठ का फर्क समझ में आता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, तो यस, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर समझ रहे हैं कि भाई अब आपके दिल का हाल क्या है। तो यहाँ पे आज उनका मन बार बार ये सोचता रहा कि क्या मैं उसके लायक हूँ जिसके सामने अपना सच रख सकूं? क्या उसका दिल अभी भी मेरे लिए ओपन है या उसने अपने चारों तरफ दीवारें बना ली हैं मुझसे प्रोटेक्शन करने के लिए? तो आज पूरा दिन उनका जो गिल्ट है ना, मैं देख रही हूँ, जो गिल्ट है दोनों तरफ मैं देख पा रही हूँ। मतलब लग रहा है जैसे कि हाँ यार सब कुछ कर सकते हैं। गिल्ट इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है और ये जो पर्सन है आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने, है ना, आपको धोखा दिया है इस पर्सन ने। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि आज दिन भर उनका दिल चाहता था कि आप उनके सामने खड़े होकर कह सके, है ना, और वो आपसे कह सके, वो बात मैं कह रही हूँ कि मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा पहले था, तुमने मुझे बदलने पर मजबूर कर दिया एंड तुम्हारी साइलेंस ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। तो गाइज वो आपके साइलेंस, आपके ट्रूथ और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से आज बहुत डीपली से जुड़े रहे थे। ठीक है, बहुत डीपली जुड़ रहे थे। आज दिन भर वो आपको याद तो कर रहे थे लेकिन उनका दिल बेखबर, थका हुआ और इमोशनली ब्लॉक सा लग रहा है। ये पर्सन के सामने आप आते भी हो ना तो इस पर्सन की हिम्मत नहीं होती है, ठीक है, कि पर्सन आपसे बात करे, क्योंकि जब आपको देखते हैं ना तो इनको लगता है कि यार इसके सामने मेरी क्या औकात है ना। तो उनका जो मन है ऐसे फेज से गुजर रहा था जहां दुनिया से कोई भी चीज उन्हें एग्जिट नहीं कर रही थी,
है ना रिश्ते, ना इमोशंस, ना ये खुद से बात करना, ये कुछ नहीं चाह रहे थे। आज पूरा दिन जो है ना, दिन जो है उनका दिल यही सोचता रहा कि मैं चाहता तो हूँ उस इंसान से जुड़ना, पर अब क्या ही फायदा, अब क्या ही फायदा। शायद वो किसी और के साथ कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है बहुत अपने आप को ना वीक फील कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप से भाग भी रहे थे। आज उन्होंने आपको याद तो किया, लेकिन वो यादों में कोई स्पार्क नहीं था, सिर्फ एक खाली वाली फीलिंग्स थी। एक मौका जो चला गया और अब उससे दूर से मतलब एक होता है ना कि दूर से बस देख रहे हैं लेकिन वो हासिल नहीं हो पा रहा है, वैसी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आज दिन भर वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, शायद दुनिया से भी और खुद से भी, पर उनके दिल के किसी कोने में आपका नाम जो है ना वो चल रहा था, या फिर वो खुद से इतना कट रहे हैं कि आपका प्यार भी उन तक नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि देखो क्या है ना कि ये जो पर्सन है आज दिन भर वो बहुत कुछ फील कर रहे थे आपके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिल्ला नहीं पाए, वो बता नहीं पाए, वो रो नहीं पाए, पर उनका दिल आपके लिए धड़कता रहा एकदम, है ना। और देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऐसे इंसान है जो बहुत डीपली फील करते हैं लेकिन अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं। इनको लगता है कि यार क्या बाहर, नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तो आज उनका जो दिल है वो कह रहा था कि मैं अभी भी उससे उतना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खुद ये फील करे बिना मुझे कुछ कहे। उन्होंने आज आपकी तस्वीर देखी एंड या कोई पुराना मैसेज पढ़ा होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, और बस दिल मतलब वहीं पे एक पल को दिल ठहर सा गया, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आज दिन भर उन्होंने आपको महसूस किया है, पर एकदम पीस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और एक होता ना कि अधूरे से दुआ होती है, तो वो मुझे नजर आ रहा है। वो आपके लिए खुशियां चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका दिल ये भी चाहता है कि आप फिर से उनकी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर बने। वो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं गाइस। ठीक है, वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जो है ना बनाना चाहते हैं, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई उसके लिए इस पर्सन को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आज दिन भर उन्होंने सिर्फ आपको महसूस नहीं किया है, उन्होंने आपके लिए काम भी किया है। उनका दिल कह रहा था कि अगर मुझे वापस जाना है तो मैं बेहतर इंसान बन के जाऊंगा, तब मैं वापस, है ना, वापस जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी जो मेहनत है, और उनके अंदर जो मतलब अपने आप को लेकर के ना ये पर्सन वर्क कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है, अपनी इनर हीलिंग करनी है, तो वो दिख रहा है। आज उनका दिल जो है ना उनका दिल कहे तो दिमाग कहे या कहे तो ध्यान, है ना, ध्यान किसी प्रोजेक्ट पे था, किसी टास्क या करियर गोल पे भी था, लेकिन हर पॉज के साथ आप उनके माइंड में थे, और वो आज यही सोच रहे थे कि मैं उसके लायक तभी बनूंगा जब मैं खुद को सुधार लूंगा। वो डिजर्व करता है या करती है किसी ऐसे इंसान को जो सिर्फ बोलकर नहीं करके दिखाए, है ना। तो होते हैं ना कुछ लोग बड़ बोले होते हैं, बोल देते हैं, बोलने को बोल देते हैं, लेकिन करने को घंटा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है उनका प्यार आज भी है, लेकिन वो अब उस प्यार को सिर्फ फील नहीं करना चाहते हैं, वो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जो आपके फ्यूचर को सोच रहे हैं, ठीक है, जो एक होता ना कि जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, है ना। तो उन्होंने आज ये भी रियलाइज किया है कि मैंने प्यार को हल्के में लिया है, अब मैं उस प्यार को मजबूत नींव देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो बेस है ना वो बहुत स्ट्रांग बना लेना चाहते हैं कि अरे यार जो भी हो ना अपनी मर्जी से हो, जो भी हो अच्छा हो।
ठीक है, तो आज दिन भर वो फोकस्ड रहे, लेकिन उनका हर एफर्ट, हर मेहनत कहीं ना कहीं आपके लिए ही थी। ये पर्सन बस आपको वापस जाना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं, एंड आपको मतलब अपने लायक, एक होता ना कि आपके लायक ये खुद को बनाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। सॉरी, कैंडल टूट गई थी मेरे से। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि इस पर्सन को कभी कभी लगता है ना कि भाई आपका और इनका जो रिश्ता है ना, वो आज का नहीं है, ये वो युगों से चला आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आज आज उनका जो दिल है, आज उनका जो दिल है, मैं कहूंगी कि आज दिन भर उनका दिल सिर्फ प्यार में डूबा नहीं था, वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी इस कनेक्शन को महसूस कर रहे थे। एंड यहाँ पे आज उनका प्यार सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो कमिटमेंट, वैल्यू और डिवाइन कनेक्शन के बारे में सोचने लगे आखिरकार। ठीक है, तो आज उनका दिल कह रहा था कि वो सिर्फ मेरा अट्रैक्शन नहीं है, वो मेरी सोल है, वो मेरा मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मेरी आत्मा अगर शांत होती है ना तो उसी से होती है, ऐसा। तो ये पर्सन जो है ना आपके साथ जो है ना ये साथ निभाना चाहते हैं। साथ निभाना साथिया, ये सुना होगा ना आपने, सीरियल था कोई, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आज दिन भर वो किसी फैमिली वैल्यू या पास्ट टीचिंग से या किसी गुरु से बात कर रहे थे, और उनका दिल बार बार आप तक मतलब खींच रहा था, आपके बारे में बात करने को मजबूर कर रहा था। तो ये जो बातें है ना, ये बातें ये कभी ना तू भूलना, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन के मन में ये चल रहा है कि आप उनके लिए सिर्फ एक वो प्यार नहीं हो, आज स्पिरिचुअल और प्योर रूप में इन्वॉल्व हो रहे हो आप इस पर्सन के साथ, और वो आपके साथ ये भी सोच रहे हैं कि यार इसके साथ तो मेरा आना बनता है। ठीक है, तो वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे भी बनना चाहते हैं आपके साथ ही। एंड कहीं ना कहीं मैं देखूं तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहते हैं। जी हाँ, फैमिली की मर्जी से शादी करना कोई गलत बात थोड़ी, अच्छी बात है भाई, है ना। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, और आज दिन भर वो आपसे जुड़ने के लिए एक रिस्पेक्टफुल और कमिटेड फीलिंग्स के साथ महसूस कर रहे थे। एंड मैं देख पा रही हूँ कि ये जो प्यार है ना, प्यार हमारा अमर रहेगा, ये वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। तो ये पर्सन सिर्फ मतलब आपके साथ प्यार नहीं, एक मतलब पूरा जीवन ये पर्सन अपना जीना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। यस, ये जो पर्सन है आपके साथ ये फीलिंग्स रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वाइब, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सा चेंजेस जो है ना आपके पार्टनर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आज दिन भर उन्होंने दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने गिल्ट से बात की है। 5 ऑफ कप्स जैसा होता है ना कि बहुत उदास होता है, बहुत परेशान होता है, अपने पास्ट की चीजों को देख करके भुला नहीं पाता है ना, तो वैसे ही आपके पार्टनर का दिल मचल रहा था। जैसे 5 ऑफ कप्स में दिखते हो ना, उदास सा चेहरा, बहुत अकेलापन सा फील होना, तो वो आपके पार्टनर को फील होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अंदर से ये पर्सन रोते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर से ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने वो रिश्ता ना खो दिया, मैंने वो रिश्ता खो ही दिया, एंड कहीं ना कहीं मैंने जो रिश्ता खोया उसका गम जो है ना मुझे सता रहा है। ठीक है, तो आज दिन भर उन्होंने दुनिया के शोर में खुद को खोया हुआ नहीं, बल्कि आपकी कमी को महसूस करने में पूरी तरीके से ये पर्सन डूबे रहे कि अरे यार उसके साथ होता तो ये होता वो होता। और आज उन्होंने दुनिया के साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया के साथ कनेक्शन उतना ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं रहा। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन का कहना था, या कहें तो इस पर्सन का मानना है कि वो मेरी दुनिया है, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं आखिर खुश कैसे रहूं, कैसे कैसे कैसे।
तो आज उनका दिल बार बार एक ही एहसास कराता रहा कि मैं उस इंसान से दूर हो गया हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा समझता था, जो मेरी सबसे ज्यादा वैल्यू करता था। ठीक है, आज मैं उसी से दूर हूँ। उन्होंने आज आपकी याद को एकदम अपने दिल से लगाए रखा, लेकिन उन यादों में ना अब सुकून नहीं है। सिर्फ एक टीस थी, एक अधूरी दुआ थी, ठीक है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो आज दिन भर उनका मन इमोशनल कोल्डनेस और इमोशनल हंगर से भी जूझता रहा गाइस। और उनका दिल कह रहा था कि अगर मुझे वो एक मौका देना तो मैं उस दरवाजे से फिर जो है ना, उस दरवाजे पे फिर से दस्तक नहीं दूंगा। लेकिन अभी वो उस दरवाजे के बाहर है, चुपचाप खड़े हैं, बिना उम्मीद के, सिर्फ आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन। तो मैं तो कहूंगी कि भाई आपके साथ आपके पार्टनर फुल ऑन पॉजिटिव सी वाइब या पॉजिटिव से इमोशनल एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर कभी धीमे हो जाते हैं यस, कभी धीमे हो जाते हैं, कभी एकदम से स्लो हो जाते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि उनका दिल आज एक ही नाम ले रहा था, एक ही एनर्जी, एक ही रिश्ते में उलझा रहा। और वो आपके साथ ये पर्सन की एनर्जी रही। पूरे दिन की बात मैं कर रही हूँ। आज उन्होंने आपको याद नहीं किया, उन्होंने आपको जिया है। ठीक है, हर डिसीजन लेने से पहले यही सोचते रहे आपके पर्सन कि अगर वो मेरे साथ होती तो क्या कहते, मैं उस इंसान के बिना कैसा लगता हूँ, क्या मेरी जिंदगी उसके बिना अधूरी लगती है? हाँ बिल्कुल लगती है भाई, अधूरी तो है ही ना, अधूरी तो है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ये वाली एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आज उनके दिल ने ना दो चॉइसेस के बीच में खुद को पाया है। ठीक है, चलते रहना बिना कुछ कहे या वापस मुड़कर उस इंसान के साथ खड़े होना जिसे वो दिल से चाहते हैं। तो आज पूरा दिन उनका जो दिल है ना, साइलेंटली जो है उनको कहता रहा कि मैं उसके पास वापस लौटना चाहता हूँ, मैं उसके पास वापस लौटना चाहता हूँ। उनका दिल आज सिर्फ अट्रैक्शन या लस्ट फील नहीं कर रहा था, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे जो है ना आपको महसूस कर रहे थे, एक ड्युअलिटी जिसमें वो आधे हैं और आप उनका बाकी आधा हिस्सा हो। तो आज उनका मन कह रहा था कि वो मेरी चॉइस नहीं है, वो मेरी किस्मत है और मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। आज दिन भर उनका दिल आपके साथ एक स्केर्ड कनेक्शन को दोबारा महसूस करता रहा, एक ख्वाहिश, एक स्पार्क, एक डिवाइन रिश्ता जो अभी भी जिंदा है, प्योर, इंटेंस और सच्चा है। तो उनका जो सोल है आपसे कहना चाहता था कि तुम मेरी रूह का हिस्सा हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ठीक है, मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है मेरी जान, अब तो वापस आ जाओ। तो ये पर्सन की एनर्जी ये बता रही है, फुल ऑन आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहां पे पर्सन को लग रहा था कि भाई अब तो वापस आना बनता है। तो कैंडल बुझ गई है, अब मैं यहीं पे रीडिंग को खत्म कर रही हूँ क्योंकि कैंडल बुझ गई। दोबारा से मैं जलाऊंगी तो फिर जो है ना वही होगा, मुझे फिर से दोबारा कैंडल यूज करना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, तो इसलिए मैं रीडिंग को खत्म कर रही हूँ। और कैसी लगी आपको ये रीडिंग जरूर बताइएगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, लाइक करके हाइप जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये रेमेडी भी दे दूं इस रिलेशनशिप को आगे कैसे कर सकते हो, मतलब आगे कैसे अच्छा कर सकते हो। आप ये ग्रीन एवेंचराइन का ब्रेसलेट यूज कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, जो कि आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र ब्लॉक है ना और आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक है ना उसको अनब्लॉक करेगा। इसके साथ मैं आपको अफर्मेशन दूंगी। अगर आप लव लाइफ के लिए लेते हो, करियर के लिए भी बहुत अच्छा है, मनी के लिए भी बहुत अच्छा है ये, तो इसको आप ना कहते हैं ना कि एक तीर और 1000 निशाने, तो ये वाली एनर्जी है। ये वाला जो क्रिस्टल है ना आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, आपके हेल्थ में भी काफी अच्छा हेल्प करता है, आपके बिजनेस में भी काफी अच्छा हेल्प करता है, और आपको पैसे की प्रॉब्लम है, यस हेल्प करेगा ही करेगा। तो अगर आपको चाहिए ना तो आप जरूर अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए इस ब्रेसलेट का यूज जरूर कीजिए, बहुत अच्छा ब्रेसलेट ये काम करता है। तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को यहीं पे खत्म और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।